जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, एक सही रास्ता होता है, एक गलत रास्ता होता है। तो हमें सही रास्ते की पहचान करनी है। गलत रास्ते में चलेंगे तो गलत रास्ते में ही चलते रहेंगे और सही रास्ता नहीं अपना पाएंगे। इन्होंने एक तथागत ने हमें कौन सा ऐसा मार्ग बताया जिस पर चले तो हमारा कल्याण हो। असली बात तो ये है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तथागत के समय में भी भेदभाव था। भेदभाव कैसे? जाति व्यवस्था के कारण भेदभाव था। जाति व्यवस्था के कारण भेदभाव था और तथागत को जब इस चीज का ज्ञान हुआ, जो बड़े हुए, तो उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी। क्योंकि तथागत भी हमारे बहुजन समाज से ही थे। ये गलत कहा गया है, लिखा गया है कि वो क्षत्रिय थे। तथागत क्षत्रिय नहीं थे। क्षत्रिय का मतलब ठाकुर से यदि उसका अर्थ निकाला जाए तो वो क्षत्रिय नहीं थे। एक्चुअल में वो खत्तीय थे। पाली भाषा में खत्ती शब्द लिखा गया है। खत्ती का मतलब होता है खेती बाड़ी करने वाला, और खत्ती को बाद में बदल करके छत्री कर दिया गया और छत्री को जोड़ दिया गया ठाकुरों से। वो छत्री वंश थे, ठाकुर वंश के थे। ऐसी बात नहीं है साथियों, वो हमारे ही समाज के थे और हम उनके ही वंशज हैं और उन्होंने हमारे लिए क्या किया, इस बात पर चर्चा करना अति आवश्यक है। तो तथागत ने जब देखा कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के कारण एक वर्ग तो बहुत मजा कर रहा है, उसको जन्म से ही सारे अधिकार प्राप्त हैं, जन्म से ही सारी सुविधाएं उसको प्राप्त हैं, और जो सबसे निचला वर्ग शूद्र है उसको तो सेवा का अधिकार दे दिया गया है कि वो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करे। उसको तो कोई अधिकार ही नहीं था, ना धन रखने का अधिकार था और ना तो अच्छा खाना खाने का अधिकार था, ना तो अच्छे घरों में रह सकता था, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकता था। तो ये विसंगति जो है तथागत को अच्छी नहीं लगी। क्योंकि उस समय जब तथागत का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तो सुद्धोधन जो है राजा बनने वाले थे, राजा हुए नहीं थे, उनको राजा बनने की बारी थी। और शाक्य वंश में होता क्या था कि वहां जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जनता जो है राजा को चुना करती। ऐसा नहीं था कि राजा रानी के पेट से राजा पैदा होता था, ऐसा नहीं था। तो अब राजा हुए सुद्धोधन, तो इसलिए जो है तथागत राजकुमार कहलाए। और जैसा कि कहा जाता है कि उनका नाम सिद्धार्थ था, बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ नहीं था। पाली इतिहास में उनका नाम सिद्धार्थ नहीं है। सिद्धार्थ बाद में उनके अनुयायियों ने उनका नाम सिद्धार्थ कर दिया। एक्चुअल में उनका नाम सुकृति था, तथागत का नाम सुकृति था, सिद्धार्थ नहीं था। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध ने आखिर हम लोगों के लिए ऐसा कौन सा मार्ग बताया जिससे कि हमारा कल्याण हो सके। तो उन्होंने ये बताया कि भाई मानव सब एक समान है, एक ही तरीके से सभी मनुष्यों का जन्म होता है और जन्म के बाद हर किसी को मरना पड़ता है, ये अटल सत्य है। तो फिर मानव के बीच में भेद क्यों होना चाहिए, जाति व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था क्यों होनी चाहिए। उन्होंने डट करके वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और यही कारण है कि आज भी भगवान बुद्ध को ये जिसको आज सनातन चिल्ला रहे हैं, धर्म बना रहे हैं, हिंदू सनातन बता रहे हैं, तो उसमें उनको विष्णु का नवोवतार माना जाता है। भाई विष्णु का जो नवोवतार है वो भगवान बुद्ध, तो उनके सिद्धांतों को आप क्यों नहीं मानते? यदि उन्हें समानता का उपदेश दिया है तो आपको समानता की बात को, समानता के उपदेश को मानना चाहिए, लोगों में फैलाना चाहिए कि भाई हम सब एक समान है। फिर जाति व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? तो एक्चुअल में उनको जो है विष्णु का अवतार इसलिए बनाया गया कि बाकी जनता गुमराह हो जाए। क्योंकि हमारी जो बहुजन जनता है, बहुजन समाज के लोग हैं, इतने शिक्षित नहीं है, इतने जागरूक नहीं है, इतने जागृत नहीं है, इतनी उनकी तेज बुद्धि अभी नहीं हो पाई है कि हम उन बातों को गहराई से समझ सकें और अच्छी तरह से उसका परीक्षण कर सकें। तो तथागत बुद्ध ने इसी बात पर जोर दिया कि भाई ये जो जाति व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था है, ये गलत है, ये अमानवीय है। क्योंकि दुनिया में आज भी देखिए, दुनिया में भारत के अलावा किसी भी देश में भी जाति व्यवस्था नहीं है। यदि कोई ईश्वर पैदा हुआ है इस देश में
तो उस ईश्वर को दूसरे देश के लोग क्यों नहीं जानते हैं? यदि वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, तो उस ईश्वर को उस देश के लोग, दूसरे देश के लोग क्यों नहीं जानते हैं? तो भगवान बुद्ध ने जो धर्म दिया, जो उपदेश दिया, वो बड़े शांति का, समानता का उपदेश दिया, और उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए किसी भी हथियार का या हिंसक अस्त्रों का उपयोग नहीं किया, और न ही वो किसी विमान में बैठे, न ही किसी गरुड़ में बैठे कि गरुड़ में बैठ करके वो उड़े और जाएं, अपने धर्म का प्रचार करें, अपने विचारों का प्रचार करें, है ना। यहाँ के देवता लोग तो गरुड़ में, हंस में और रथ में बैठ करके आते थे, जाते थे, आकाश में यात्रा करते थे, नहीं करते थे? आप लोग पढ़ते हैं, इसका उल्लेख है धर्म ग्रंथों में, जिनको आज धर्म ग्रंथ कहा जाता है। तो तथागत तो पैदल चल करके ही उपदेश दिए, जिंदगी भर पैदल चले, जीवन उन्हें कोई चप्पल भी नहीं पहना। तो जितना कठिन जीवन तथागत ने जिया, उतना कठिन जीवन किसी मनुष्य ने जिया होगा। जब वो घर त्याग दिए और परिव्राजक बन गए, सन्यासी बन गए, तो कचड़े में जो कपड़े पड़े रहते थे उनको बीन बीन करके सिलते थे और कपड़ा बनाते थे और उसको पहनते थे। फिर बाद में जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो जो राजा महाराजा थे, उनके पिताजी भी राजा थे, तो उनके और भी संबंधी राजा थे, तो उन लोगों ने उनको फिर जो है चीवर देना चालू किया, वस्त्र देना चालू किया, और उनके जो भिक्षु होते थे, उनके जो शिष्य होते थे, उनको भी जो है वो चीजें मिलने लगी। नहीं तो शुरू में बड़ा कठिन जीवन जिया तथागत ने, बड़ी तपस्या किया, बड़ा साधना किया कि भाई ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिसको लोग मानते हैं कि कोई ईश्वर है। इसका परीक्षण उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या करके किया, लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं मिला। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सत्य को जान चुका हूं कि सत्य है क्या। सत्य यही है कि हर प्राणी जन्म लेता है तो एक दिन मरना, कोई भी चीज बनती है तो एक दिन उसका जो है डिफॉर्मेशन होना जरूरी है। वो उसका नाश तो नहीं कहना चाहिए, उसका डिफॉर्मेशन मतलब वो दूसरे रूप में चीज बदल जाती है। तो तथागत ने इसी बात पर जोर दिया कि हम सभी मानव एक हैं, मानव यदि हैं तो हम सभी मानव एक हैं। भाई रूप रंग काला गोरा हो सकता है, छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन मानव की जो भावनाएं हैं वो सब तो एक ही है ना, सभी मनुष्यों की भावनाएं एक है। तो तथागत ने क्या किया? पहले क्रांति किया। किसके खिलाफ क्रांति किया? जातिवाद के खिलाफ क्रांति किया, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ क्रांति किया कि जो हमारे बीच में ये भेद फैलाया गया है, असमानता फैलाई गई है, उसके विरुद्ध में क्रांति किया, और वो क्रांति लंबे समय तक चली। और तथागत का धर्म जो है, धर्म नहीं कहना चाहिए, धम्म, वो जो है बड़े पैमाने पर पूरे देश में फैल गया। उनके बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे उस जमाने के, वो उनके फॉलोवर हो गए, और पूरी जनता जो है बौद्धमय हो गई। और कई वर्षों तक तथागत का धम्म चलता रहा इस देश में। बाद में अब चूंकि ऐसा नहीं था कि बौद्ध धर्म को मानने वाले के अलावा बाकी लोग नहीं थे, और भी लोग थे जो इनका विरोधी थे। उनके जो विरोधी थे वो भी थे, विरोधी मतलब वही जो जिसको आज मनवादी कह सकते हैं, वर्ण व्यवस्था की पोषक वो भी थे। वो चाहते थे कि हम अपना वर्चस्व कैसे बनाएं। तो बाद में क्या हुआ, जब पुष्यमित्र शुंग ने षड्यंत्र करके राजा बृहदत्त का कत्ल कर दिया और वो गद्दी पर बैठ गया, तो उसने यहाँ हजारों बौद्धों का, लाखों बौद्धों का कत्ल करवाया। उसने आदेश जारी कर दिया कि जो भी व्यक्ति किसी एक भिक्षु का सिर काट के लाएगा उसको 100 सोने की मोहर दी जाएगी। तो बहुत सारे भिक्षु विदेश भाग गए, और बहुत सारी बौद्ध जनता, जो भिक्षु नहीं थे, जनता थी, बौद्ध थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, वो गरीब थे तो वो बाहर नहीं जा सके, और जो अमीर थे तो वो बाहर चले गए, विदेशों में चले गए। तो जो बेचारे गरीब थे उनको गंदा काम दे दिया गया, उनका शोषण किया गया, उनको निचले पायदान पर कर दिया गया। और जिन्हें आप कह सकते हैं आज चमार, कुमार, बसोर, कुम्हार, लोहार, ऐसे नामों से जान सकते हैं आप जातियों से। तो जबरदस्ती जो है उनको इन कार्यों के हिसाब से उनको बांट दिया गया। तो तथागत ने तो क्रांति किया था असमानता के खिलाफ में, और उसकी प्रतिक्रांति किया पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए।
बाद में क्या होता है, बाबा साहब आए, और बाबा साहब आए तो बाबा साहब को मौका कैसे मिला, क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का शासन नहीं होता तो हो सकता बाबा साहब पढ़ नहीं पाते। भाई अंग्रेजों को हटाने के लिए 1935 के पहले ऐसा आंदोलन क्यों नहीं चलाया गया कि भाई अंग्रेज जो है भारत छोड़ो, वो इसलिए नहीं चलाया गया क्योंकि उस समय अंग्रेज लोग ऐसा कानून नहीं लाए थे कि सबके लिए समानता का हक हो, समानता का अधिकार। जब उनने ऐसा कानून बनाया कि सभी लोग, यदि कोई व्यक्ति कैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, यदि कोई अपराध करता है तो उस अपराध के हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा, तब लोगों को लगा कि अरे ये तो अंग्रेजी शासन ठीक नहीं है। जो लोग जागरूक थे, चालाक लोग थे, ऐसा हो कि यदि अंग्रेज लोगों को यदि रहने दिया गया यहाँ, तो जितनी ये यहाँ की जो जनता है, जो अनपढ़ जनता है, बहुजन समाज की जनता है, जो शूद्र जनता है, वो सब जागरूक हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो हमको भजेगा कौन। इसलिए फिर आंदोलन चलाया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। मुसलमानों के खिलाफ में क्यों नहीं चलाया गया यह आंदोलन? भाई मुसलमानों से आज तो इतनी बड़ी घृणा है कि मुसलमान आज पाकिस्तान चले जाए, यदि मुसलमान है तो ऐसी बात बोली जाती है। तो मुसलमानों का राज 800 साल तक रहा इस देश में, क्यों नहीं चलाया गया? इसलिए नहीं चलाया गया, उनको कह दिया गया था कि जो हमारी व्यवस्था है यहाँ जाति पात के हिसाब से, दंड व्यवस्था, मनुवाद के हिसाब से, उस पर आप हस्तक्षेप नहीं करोगे और आप शासन करो, हम आपके साथ। तो मुसलमानों ने उनकी बात को मान लिया और वो शासन करते रहे। इसलिए उन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ में कोई आंदोलन नहीं चलाया। तो जब बाबा साहब आए, बाबा साहब पढ़ लिख करके जब उनको ज्ञात हुआ, जानकारी हुई कि इस तरह की व्यवस्था जो है हमारे समाज के लिए कितनी घातक है, तो उन्हें प्रण कर लिया कि मैं इस व्यवस्था को बदलने का पूरा प्रयास करूंगा और नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। तो इसलिए बाबा साहब ने सबसे पहले अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण किया। 25 भाषाओं में, 25 विषयों में उन्हें एमए की डिग्री किया और 4 उनने पीएचडी की डिग्री प्राप्त किया। कुल मिलाकर के उनके पास 32 डिग्रियां थी। और उस जमाने में और यहाँ तक कि आज के जमाने में भी बाबा साहब के बराबर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आज भी नहीं। और पूरे दुनिया में उनकी जयंती मनाई जाती है, पूरे दुनिया में उनको सम्मान दिया जाता है। उस समय तो ने क्या किया? प्रतिक्रांति किया। उस क्रांति के विरोध में प्रतिक्रांति किया। प्रतिक्रांति कैसे? भाई जितने बौद्धिस्ट हैं उनको खत्म कर दिया। उसने जो है यहाँ मनुवाद वो पूरी तरह से लागू किया, जाति व्यवस्था को पूरी तरह से लागू किया दृढ़ता से। फिर बाबा साहब आए तो बाबा साहब ने संविधान बना करके वो सारी चीजों को मिटा दी। संविधान में तो है ना, लिखा हुआ है कि जाति से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होगा, लिंग से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होगा, रंग से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होगा और किसी धर्म से कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होगा, सभी लोग समान होंगे। संविधान में व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था कहां से आई है? तो भगवान बुद्ध के सिद्धांतों से आई। और इसके पहले कई हमारे संत गुरु हुए हैं, जैसे रविदास जी भी हुए। रविदास जी क्या लिखते हैं तुलसीदास जी के 200 साल पहले कि पूजिए चरण चंडाल को, जो चंडाल की पूजा करो, भले वो चंडाल है लेकिन जो गुणों से युक्त है तो उसकी पूजा करो। ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वह गुणहीन। ऐसा व्यक्ति जो हमारे सर पर बैठा हुआ है उसकी पूजा मत करो यदि उसमें गुण नहीं है तो बाद में तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि पूजिए विप्र शील गुणहीना और शूद्र न पूजिए गुण प्रवीणा। उसका उल्टा लिखते हैं। तो हमेशा क्रांति की प्रतिक्रांति हुई है और आज का समय भी है ऐसा ही है। आज सोचने का विषय यह है कि हम अपने अस्तित्व को कैसे बचाएं, हम अपने अस्तित्व को कैसे बचा के रखें, हम अपनी पहचान को कैसे बचा के रखें। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमको अधिक से अधिक संख्या में जागरूक होना और आपस में मिलना जुलना और आपस में विचार विमर्श करना और एकता को स्थापित करना। यदि हम बिखरे हुए रहेंगे तो हमेशा तोड़ दिए जाएंगे और गुलाम बना लिए जाएंगे। आप सोचिए पहले कि आर्य जब इस देश में आए तो कहते हैं वो बहुत कम संख्या में थे और यहाँ के लोग तो पूरा देश के देशवासी थे। तो जब कम संख्या में आए वो लोग बाग तो यहाँ के लोग कैसे गुलाम बनाए होंगे, ये सोचने का विषय है। यदि बाकी लोग 85 हैं और वो 15 हैं तो 15 लोगों ने 85 लोगों को कैसे गुलाम बना लिया? इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या को कैसे गुलाम बना लिया? गुलाम इसलिए बना लिया कि उस समय भले 85 थे हम लोग लेकिन बिखरे हुए थे।
छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे, तो कई कबीलों को जीत लिया उन लोगों ने और उनको अपने पक्ष में करके और उन कबीलों को ही हमारे और बाकी कबीलों से लड़ाते रहे और ये तमाशा चलता रहा और जीतते गए और बाकी लोग गुलाम बना लिए। इस तरह से वो व्यवस्था आज भी चल रही है और हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो व्यवस्था है जातिवादी व्यवस्था, असमानता की व्यवस्था, मनोवाद की व्यवस्था, उसको हम नहीं मानेंगे। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से कि हम इस भेदभाव की व्यवस्था को नहीं मानेंगे? क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? यदि बुद्ध जयंती आप मनाने आए हैं तो क्या इस बात से सहमत हैं आप कि हम भेदभाव को नहीं मानेंगे, जाति व्यवस्था को नहीं मानेंगे? यदि आप सहमत नहीं हैं तो आप यहाँ आने का आपको कोई मतलब नहीं। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध ने जो समानता का उपदेश दिया है, अहिंसा का उपदेश दिया है और सही काम करने के लिए जो उन्हें उपदेश दिया है उस बात पर करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जागरूकता बहुत जरूरी है कि हमारा कोई इस्तेमाल न करे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस बात के लिए जागरूक रहना कि हमारा कोई इस्तेमाल न करे। हम ये नहीं कहते कि आप उन लोगों के साथ उठिए नहीं, बैठिए नहीं, दोस्ती नहीं करिए, सब कुछ करिए, लेकिन इस चीज की जागरूकता हमेशा होनी चाहिए कि कोई हमारा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ये बहुत जरूरी है। यदि जब तक हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक जाति का कीड़ा रहेगा तब तक हम लोग कभी एक नहीं हो सकते। मान्यवर कांशीराम साहब जब उन्होंने आंदोलन चालू किया, साइकिल से जब वो पूरे देश को घूमे तो वो जातियों की जो कटुता है, जातियों की जो दूरी है, उसको मिटाने के लिए क्या करते थे? वो एक मुस्लिम है अभी जिंदा है उनके टाइम के, वो बता रहे थे और वो भी डाले। वो बोले सबसे पहले जाते थे वो भीख मांगने मान्यवर साहब, और कहाँ वाल्मीकि लोगों की बस्ती में, और वहां से रोटी लाते थे और जो उनके साथ कार्यकर्ता होते थे तो चादर बिछा करके उन सबको बांटते थे कि लो खाओ। क्यों करते थे? उनका मकसद ये था कि हमारे मन में जो जाति का जो कीड़ा पनप रहा है, भेदभाव का जो कीड़ा पनप रहा है, वो मिटाया जाए, जाति दूरियां कम की जाए, जाति की खाई को कम किया जाए। ठीक है, आप जाति अपनी पकड़ी रही जाति, लेकिन ऐसा बनाइए जाति कि कोई जाति एक दूसरे से छोटा बड़ा ना हो। जातियों में रहिए आप, मैं नहीं कहता आप अपनी जाति छोड़ दीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि वो जाति मेरे छोटी है, वो जाति मेरे बड़ी है। आप ये सोचिए कि हम सब बराबर हैं, भले हमारे समाज अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यदि इस तरह से रहते हैं तो हमको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो मेरे कहने का मतलब तो यही है कि तथागत ने जो सिद्धांत बताए हैं, जो उपदेश दिया है, जो मार्ग बताया है, धर्म का मतलब मार्ग होता है, धर्म नहीं है। तो किसी भी धर्म का व्यक्ति धर्म को अपना सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति धर्म को अपना सकता है। तो उस मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सबका कल्याण होगा।